नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन की तैयारियां चल रही कह लीजिए। भारतीय बाजारों के लिए आज एक बढ़िया दिन, रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए। आज अंकों के लिहाज से अब तक की पिछले 1990 से लेकर आज तक के नंबर मैंने चेक किए हैं, तो करीब करीब पिछले 40-44 सालों में ये नहीं 34 सालों में ये लार्जेस्ट एवर गेन था, यानी कि अब तक सबसे बड़ी गेन अंकों के लिहाज से आज आपने देखी है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो ये 177th लार्जेस्ट परसेंटेज गेन है। तो 3.5% ऐसी कोई बड़ी गेन नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि बेस बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए आपको बड़ा गेन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा दिन था, लेकिन इन टोटल ऐतिहासिक दिन था। रिकॉर्ड स्तरों पर सारे इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, सब में खरीदारी थी आज, एक और बोर्ड खरीदारी थी। अच्छा दिन था। और 2-3 सेक्टर थोड़ा बैकफुट पे थे, इसमें फार्मा थोड़ा बैकफुट पे था, IT बैकफुट पे था, लेकिन बाकी इन टोटल बढ़िया सेशन आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, आज का सेशन तो बीत गया, अब कल का सेशन ही इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कल का सेशन है, क्योंकि कल सबसे पहला दिन है वो काउंटिंग को लेकर। और आपको रेफरेंस के लिए याद रखिएगा कि पुरानी सीट्स होती हैं 303 बीजेपी और 354 NDA हैं, तो उन सीटों के ऊपर ही कहीं आप अपने आप को देखें तो मार्केट ये तो डिस्काउंट करके चल ही रहा है कि बाजार इतनी सीटें लेकर आएंगे वो लोग। अगर इससे ज़्यादा सीट्स आती हैं तो ही आप पार्टी को रिजॉइस करिएगा। अगर इससे ज़्यादा सीट्स नहीं आती हैं, वो समीकरण बनेंगे अलग अलग कि कितना वोट परसेंटेज, कितना वोट शेयर, कितना NDA का, कितना बीजेपी का, किस जगह को हासिल किया, किसको नहीं किया, ये सब तो मिनिस्क्यूल चीज़ें रहेंगी साथ साथ। लेकिन मेन आप यही याद रखिए कि अगर इससे ज़्यादा सीट्स आती हैं तो बाजार तेज, इससे ज़्यादा सीट्स, इससे कम सीट्स आती हैं तो बाजार थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस ये दो चीज़ें हैं मोटा मोटा। तो कल तो पहली चीज़ यही है जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। कल फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो वो पार्ट भी आपकी जहन में रहना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर स्लोली एंड स्टेडली हम जाएंगे RBI के MPC की तरफ, फिर हम जाएंगे आगे US के इलेक्शंस की तरफ, मतलब US के अपडेट्स की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। बाकी बाजार बंद होने के बाद जो खबरें आई हैं वो आपको मैं ज़रूर बताता हूँ कि किस तरह की खबरें अब तक हमने देखी हैं। बायोकॉन की कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल ड्रग प्रोडक्ट एंटी फंगल दवा मिकाफुनजिन को US FDA की मंजूरी मिली। मॉयल की जो बिक्री है 41% बढ़ी है मई में, 2,15,000 यूनिट के आसपास, लाख टन के आसपास बिक्री आई है। कैपेसाइट इंफ्रा को ने रोहित कत्याल को बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया, कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेगेटिव है JP एसोसिएट्स के लिए, जहां पर ICICI बैंक और SBI ने इनकी इंसॉल्वेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने गुरुवार को शेयर के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दी है, तो ये एक और अपडेट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो जी एंटरटेनमेंट के लिए पॉजिटिव खबर है। JP में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। बायोकॉन का पॉजिटिव खबर है, मॉयल का पॉजिटिव खबर है। इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं, लेकिन मेजरली मार्केट्स पे जो खबर आप देख रहे हो, इसमें सारा कुछ, सब कुछ कल का जो दारोमदार है वो इलेक्शन की काउंटिंग में डिपेंड करेगा। बड़ा दिन होता है कल मीडिया चैनल के लिए, चाहे बिजनेस हो या फिर जनरल हो, सबके लिए बड़ा दिन होगा। कल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द डे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑफ द डे के कंपैरिजन, क्योंकि फर्स्ट हाफ में शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन सेकेंड हाफ में ज़्यादा होगा। और ज़्यादा फियरलेस होकर अगर आप बाय कर भी रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप कैश में रहें, लॉन्ग टर्म बाय करें और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में रहें। सिर्फ इसलिए कि आपसे वो छूट ना जाए, तेज़ी आप कूदे जा रहे हैं बाजार के अंदर, तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में अंतर होता है, थोड़ा फंस सकते हैं। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा अपनी पोजीशंस लेते टाइम। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आए हैं, ओके, सबसे पहला सवाल, अच्छा है, नया फ्रेम है, अच्छा लग रहा है ये भी। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अदानी विल्मर 470 रुपये पर 3300 शेयर है, काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या करना चाहिए? एवरेज करूँ या लॉस बुक करूँ? अनिल जी, फिलहाल तो आप एवरेज भी मत करो और फिलहाल आप लॉस भी बुक मत करो, अभी तो आप होल्ड करो, क्योंकि किसी भी सूरत में अदानी समूह या अदानी विल्मर के केस में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके जो स्टेक सेल होने हैं, प्रमोटर को इसमें स्टेक ऑफलोड करना ही करना है हर हाल में। कोई भी कंपनी जो लिस्ट होती है, उस लिस्टिंग के 3 साल के अंदर उसे स्टेक को ऑफलोड करना होता है, और अदानी विल्मर के 3 साल हो चुके हैं, शायद पूरे होने वाले हैं ऑलमोस्ट। किसी न किसी फाइन डे ये स्टेक सेल का बज़ आना ही वाला है बस।
तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा बेटर होगी, तो पहले उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और हो सकता है कि कौन एग्जिट करता है, प्रमोटर में अदानी एग्जिट करता है विल्मर, ये पार्ट क्रूशियल है, और किस भाव पे डील होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर यही है। सो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रहो एंड वेट एंड वॉच फॉर द इवेंट्स एंड देन सी अकॉर्डिंगली क्या इस पर काम काज होता है। लेकिन बने रहना ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी तो। ओके सर, प्लीज सजेस्ट आईटी सेक्टर स्ट्रांग रूपी की वजह से डाउन है, एक्सेंचर 52 वीक लो पर है, बेस्ट एंट्री लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन आईटी ईटीएफ। मलिक साहब देखो, आईटी ईटीएफ के लिए अगर आप कोई दिन ढूंढ रहे थे तो आप वैसे ही गलती कर रहे थे, क्योंकि ईटीएफ्स के लिए कभी कोई दिन नहीं होता, वो ईटीएफ है, आप उनमें कभी भी लॉन्ग जा सकते हो किसी भी फॉल का इस्तेमाल करके, एसआईपी करके। वन, क्योंकि आप जब कोई आईटी में, किसी भी आईटी में ईटीएफ में अगर आप जाते हो आईटी के, तो उसका 50% के आसपास वेटेज तो सिर्फ 2 ही कंपनियां रखती हैं, टीसीएस एंड इन्फोसिस। ज़्यादा है तो चलो थोड़ा और कम कर देता हूँ, तो 40% तो आसपास 100% होगा ही होगा वेटेज इन दोनों का। बिग 5 मिला के करीब 60% होते हैं उसमें। सो ऑलरेडी इनकी हाईएस्ट वेटेज होती है, तो अगर आप जाना चाह भी रहे हो तो चले जाओ, नहीं भी जाना चाह रहे हो तो दोनों तीनों लार्ज कैप में आप वैसे एंटर कर सकते हो, केस टू केस बेसिस के हिसाब से। अब अदरवाइज रुपये की कमज़ोरी नहीं, इसके ये वजह नहीं होती, स्पेंडिंग को लेकर बहुत इशू रहते हैं। तो जैसे जैसे यूएस में बजट आएंगे, बजटरी स्पेंडिंग की बात होगी, वैसे वैसे सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। सो चुनाव और जो बाकी वहाँ के डेवलपमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस एआई है, नई टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट स्पेंडिंग है, बहुत अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी देख चुके हैं, तो थोड़ा हल्के हो रहे एक्सपेक्टेशन से, तो कुछ भी आप रीज़न कह लो, चलो अब इनका समय नहीं है, ये रीज़न मान लो मोटा मोटा। क्योंकि आमतौर पर जब किसी चीज़ का टेलविंड उसको फॉलो करती है तो हेडविंड कोई नहीं देखता उस समय पर, और जब हेडविंड फॉलो करती है तो टेलविंड कोई नहीं देखता उस समय पर। हेडविंड टेलविंड होता है सामने से आने वाली हवा, पीछे से आने वाली हवा। सो आप ऐसे समझो कि आज की डेट में पीएसयू बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं पढ़ रहा था कि 23 तो पीएसयू तो मैं निकाल ही चुका हूँ, जो कि 100 में आते हैं निफ्टी 100 के अंदर, इतनी बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है। लेकिन आज आईटीओ कोई नहीं पूछ रहा, किसी फंड ने, आईटी का दिन हुआ तो कोई बैंकों को नहीं पूछेगा। सो दे आर गुड कंपनीज, गुड बिजनेस, रेयर केसेस होते हैं कि आईटी आपको नेगेटिव रिटर्न दे, सो आप आराम से लेकर रख सकते हो। और ईटीएफ में कोई दिन तारीख नहीं होता कि जिसके लिए आप शुरू करोगे, या आज से मैं शुरू करूँ, आप एसआईपी करिए, आराम आराम से नीचे मिलता रहे, बढ़ाते जाइए एसआईपी, ज़्यादा बेटर है, क्या दिक्कत है। और वैसे भी अगेंस्ट द विंड आप अभी यही चल रहे हैं, आईटी एंड फार्मा या सीमेंट, आप इनको देख सकते हो। इंडीजीन कब तक होल्ड करें? सिंह साहब मुझे नहीं पता कब तक होल्ड करो, बट कंपनी अच्छी है, इतना कह सकता हूँ। अब कब तक बने रहो या नहीं बने रहो वो आपका खुद का चॉइस है, आप क्या नज़रिया लेके चल रहे हो, कितने समय के लिए आपने निवेश किया है। अच्छी कंपनी है, अगर आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हो तो इंडीजीन इट्स गुड स्टॉक। प्रॉब्लम है इसकी, अभी आईपीओ आया तो बहुत कुछ इसमें अभी हैंगओवर रहता है। हैंगओवर एज इन की अभी अभी आईपीओ है, कोई इक्विटी बेचना है, किसी का ब्लॉक होता है, किसी का पुरानी इक्विटी एंकर इन्वेस्टर छूटता है, कोई प्री आईपीओ इन्वेस्टर छूटता है, तो ये सब चलता रहेगा इसमें। तो ये इक्विटी फ्लोट तो रहेंगे, आती रहेंगी चीज़ें बिकने के लिए, लेकिन नंबर अच्छे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर के नंबर दिए और मैनेजमेंट से आज ही बात हुई, तो टॉप 5 क्लाइंट उनके थोड़े छूटे ज़रूर हैं, लेकिन मार्जिन वाले पार्ट में कांस्टेंट मार्जिन रखने की बात कर रहे हैं वो लोग। और क्योंकि ये आईटी और फार्मा में है, और आईटी और फार्मा दोनों ही इस समय के लागार्ड हैं, तो दोनों में ही इसका एक जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो इसलिए थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन समय दे सकते हो तो होल्ड करिए, ऐसी कोई खास खराबी नहीं है इस कंपनी के साथ। Thank you sir for your knowledge. Thank you sir sharing your guidance on market. Your views on West Coast paper mills for 2 to 3 years. Got 100 share for 650. सिद्धेश जी होल्ड कर सकते हो, मतलब पेपर स्पेस में बहुत तेज़ी आई नहीं है। और जो मैंने लास्ट चेक किया था इस क्वार्टर के नंबर्स के अराउंड, तो जेके पेपर एंड ऑल ये सारी पेपर कंपनियां एक अच्छे वैल्यूएशन पे कामकाज कर रही हैं। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ये वो कंपनियां हैं जहां पर मोमेंटम आता है किसी एक वजह से, कोई भी वजह होगी, पेपर प्राइस बढ़ गए या डिमांड अच्छी आ गई, ऐसा कुछ भी, और उसके बाद जो है ये तेज़ी पकड़ेंगे और एक समय के बाद आपको निकलना होगा। सो अगर आप इस तरह का एवेन्यू समझ सकते हो, देख सकते हो, तो आप काम करना। इनमें टी में, एग्री कमोडिटीज़ में, सब में मोमेंटम आते हैं आमतौर पे, बीच में कॉटन में, तो एंट्री एग्जिट इज़ वेरी क्रूशियल। तो वो पार्ट को अगर आप इन कैश कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, आप बने रहो, कंपनी अच्छी है, कंपनी में खराबी नहीं है। बट इस पार्ट का ध्यान रखिए, आप एंटर एग्जिट करना है, कब इसमें रहना है, कब निकलना है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कॉल लेना। अच्छा जी, सर प्लीज़ कमेंट अबाउट टाटा कम्युनिकेशन। पीयू जी देखो, टाटा कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी गुड कंपनी, इट्स अ गुड
प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड पेइंग, स्ट्रॉन्ग ग्रुप कंपनी, चलता धीरे धीरे। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक थे, इस वजह से आपको शायद एक बार को लग रहा होगा कि नंबर वीक है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो आप अगर समय दे सकते हो तो आप होल्ड कर सकते हो। 4% के आसपास में रिटेल पब्लिक का होल्डिंग है और बाकी टाइम बाकी मेजरली फंड्स के पास ही है शेयर। सो होल्ड करना चाहो आप कर सकते हो, डिविडेंड दे ही रहा है कॉन्स्टेंटली और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कॉन्स्टेंटली। एक बार ही बीच में वो लॉस में गई थी वो, लेकिन ऐसा कोई बड़ा वो नहीं था। असेट बेस भी बढ़िया और टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एवरीथिंग देन यू कैन इजीली होल्ड इट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप डिविडेंड पे रहे हो, तो वही आप हमेशा फॉलो करो। कल कितनी सीट आने पर बाजार स्टेबल रहेगा? आकाश जी देखो, मैंने 2-3 जो मार्केट के लोगों से बात किया, उनका तो ये कहना है कि अगर मार्केट ने आज ये डिस्काउंट कर लिया है कि बीजेपी अपनी पुरानी सीट्स लेके आएगा, तो पुरानी सीट्स अगर लेकर आता है, यानी 350, 360, 354 के आसपास की सीटें थी पुरानी एनडीए की, वो सीट्स अगर लेके आता है तो मार्केट स्टेबल रहेगा। अगर वो सीटों से कम टैली आती है, प्लस माइनस 5-10 उधर चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीजेपी की सीट कम आती है जो 303 थी और वहाँ लॉस होता है और एनडीए गेन करता है, तो एक बार को मार्केट शेयर नेगेटिवली लेगा। अगर एनडीए में कोई दिक्कत नहीं आ रही और बीजेपी में कोई दिक्कत, बीजेपी उल्टा गेन कर रहा है और एनडीए लूज कर रहा है, तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर किसी सूरत में बाजार ने 354 की आंकड़े को ऊपर निकाल दिया कि मान लीजिए 400 पार हो गया, 390 पार हो गया, तो बाजार फिर तो मतलब एक बढ़िया तेजी के लिए आप दोबारा तैयार रहिए। और अगर कहीं ये नंबर दोनों ही मिस हो गए कि बीजेपी का 303 भी आया और 354 भी नहीं आया एनडीए का, तो फिर बाजार में आप फिर सीटें नहीं देखेंगे, फिर आप बाजार देखेंगे, ये मैं श्योर हूँ। सो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। सो एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि सर बाजार ना किसी एक चुनाव का मोहताज नहीं होता। ऐसे चुनाव होते रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए और वो जाते रहते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। इट इज़ इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नियर टर्म की वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अच्छा शेयर मिल रहा है, नीचे के दाम पे मिल रहा है, आराम आराम से लीजिए, आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए, रखिए। आज फिर मौका नहीं मिल रहा, लग रहा है कि छूट गया सब कुछ, तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई जा रही है सर। और जो आपको लग रहा है सोशल मीडिया को देखकर या टीवी को देख के फॉर अ चेंज कि बस आज के बाद कभी मौका नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मौके आएंगे 4-5 दिन बाद, 4-5 हफ्ते बाद, 2-4 हफ्ते बाद, 15 जून के अराउंड फिर बाजार वैसे ही लुढ़क के नीचे आ जाएगा 4-5 दिन, फिर आपको मौके मिल जाएंगे किसी न किसी अच्छे शेयर में। सो जो छूट गया जाने दीजिए, जो नहीं छूटा उसे पकड़ लीजिए। लाइक वाइज आप काम करिए, ज़्यादा बेटर है। और SIP मत रोकिए, आपके SIP चल रहे हैं, चलने दीजिए। लॉन्ग मार्केट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। सो इस तरीके से चीज़ों में चलिए, और लाइफ एंड मार्केट बोथ। सो बेटर इज़ कि आप जर्नी का हिस्सा रहिए, जहाँ जहाँ गेन्स मिल रहे हैं निकालते चलिए, जहाँ जहाँ नए मौके मिल रहे हैं एंटर करते चलिए, एंड कीप मूविंग। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड बी विद द शेयर्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू F&O। नेस्ले एंड डीमार्ट एंड CMP फॉर 10 ईयर्स। सनी जी 10 साल के लिए तो आप आराम से ले ही सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से होल्ड करिए, आराम से लीजिए इनफैक्ट। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि नेस्ले थोड़ा चला है तो थोड़ा कूल ऑफ होना ज़्यादा बेटर है इसके लिए। थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ कूल ऑफ नेस्ले में रहेगा, लेकिन डीमार्ट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी नहीं। और दोनों ही FMCG हैं। सो आपका अगर सेक्टर का पूरा हिस्सा यही है तो मतलब आपके पोर्टफोलियो का, तो थोड़ा और भी कुछ ढूंढ लीजिए। लेकिन अगर पूरा हिस्सा ये नहीं है तो आप के सामने और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उनको भी आधार मान के चल सकते हैं। बट दीज 2 कंपनीज आर गुड टू गो फॉर 10 ईयर्स। व्यू ऑन रेलवे डिफेंस स्टॉक प्लीज फॉर मिड टर्म। इंद्रनील सर देखो, आई एम नॉट द राइट मैन। अब मैं यही बोलूँगा कि मैंने कभी PSU को इस तरह से चलते नहीं देखा था, ना मैंने कभी उम्मीद लगाई थी कि इस तरह चलेगा। आज भी जो नंबर्स हैं BHEL के, वो वहीं के वहीं हैं। ऑर्डर बुक उनकी बढ़ गई क्योंकि ऑर्डर बुक लो मार्जिन ऑर्डर में वो काम करते हैं, सो ऑर्डर बुक बढ़ी जाती है आमतौर पर। लेकिन उनके नंबर्स में कोई रिएक्शन वो नहीं है, मतलब नंबर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बट शेयर चल रहा है। सो कुछ के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, जैसे मेटल में NMDC वगैरह नंबर अच्छे हैं, BEL अच्छा चल रहा है, BHEL, कंटेनर कॉप, दीज कंपनी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल। लेकिन हर जगह ऐसी तेज़ी नहीं है, तो कुछ तो चले ही चले जा रहे हैं और कुछ के केस में नंबर सपोर्टिव है। सो अब रही बात रेलवेज डिफेंस की, तो बहुत हद तक आपको डिफेंस में भी डिफेंसिव होने की ज़रूरत है और रेलवे के केस में भी स्केप्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ 10 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम चल चुकी है। तो थोड़ा सा
कॉन्शियंट मतलब थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाए ज़्यादा बेटर है, थोड़ा नीचे आ जाए लेने में ज़्यादा बुराई नहीं है। लाइक कोचिन है, डिफेंस में BEL है, BDL है, या HAL है, इवन स्वान है, ये सब कहीं नीचे मिल जाए तो आप फिर भी बोलो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। बट आउटराइटली इस तरह के तेज़ी के बाज़ार में, मतलब आज कुछ स्मार्ट लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उनके लिए टुडे वाज द बेस्ट डे टू सेल। उन्होंने खूब आज अपना माल बेचा है, क्योंकि मौके आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं आएंगे। इट इज़ अ गुड डे टू सेल एंड इन सम पोजीशंस गुड डे टू बाय एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ मौके मिल रहे हैं वहाँ वो माल बेचते हैं, और नीचे कभी मिलता रहेगा तो लेते रहेंगे। पूरा मत बेचो, लेकिन पार्शल तो बेचो, क्योंकि पेपर में बढ़ता हुआ पैसा तो रोज़ ही अच्छा लगेगा, लेकिन किसी फाइंड जब तो खाते में नहीं आएगा तो किसी काम का नहीं है। सो वो पेपर में बढ़ते हुए पैसे को देखते रहो आप रोज़ रोज़ बढ़ते हुए, तो बात ही अलग है फिर तो। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्केप्टिकल रहिए, थोड़ा सा नीचे मिले तो आप दोबारा एंटर करिए, बट आउट राइटली जाना वुड भी थोड़ा सा रिस्की। फार्मा में सर अच्छी चीज़ है, एल्केम बढ़िया है, सिप्ला अच्छा है, औरो बेटर है, लुपिन अच्छा है, रेड्डीज इज़ द बेस्ट, डीवीस इज़ गुड। ये 5-6 नाम अच्छे हैं। और सीमेंट में JK, अल्ट्रा, इवन डालमिया भारत इज़ वेरी वेल पोजीशनड। आप चाहो तो देख सकते हो, कुछ चला भी है नीचे से वापस। तो डालमिया भारत, ACC अंबुजा भी आप कह लो, चलो वो किसी एक पक्ष की वजह से मैं अवॉइड करता हूँ उन्हें बोलना, लेकिन अदरवाइज ठीक है। ACC अंबुजा भी दे आर गुड टू गो, बट अल्ट्राटेक, JK एंड डालमिया भारत सीम्स बेटर। सर सजेस्ट सम स्टॉक्स फॉर न्यू एंट्री। आसिफ सर एक बात बताओ, ऑल टाइम हाई पर मार्केट खड़ा है और आज एंट्री लेना कोई ज़रूरी है? जिस दिन आपको खुद देखना, जब बाजार अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तब भी कुछ शेयर अच्छे होंगे, जब बाजार अपने ऑल टाइम लो होगा तब भी कुछ शेयर अच्छे होंगे। सो आज एल्केम अच्छा लग रहा है, HDFC बैंक अच्छा लग रहा है, आज इवन डालमिया भारत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले से मैं बोलना शुरू हुआ, डालमिया भारत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो सीमेंट में से। सो ये कुछ नाम ठीक लग रहे हैं, बाकी एज एंड व्हेन कोई आएगा सामने खुद ही बता दूंगा, छुपा क्या करूंगा मैं। और अदरवाइज जो है सबके सामने है, और वैल्यू अगर दिखी दे तो बाजार पहले अपने वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेगा ना। स्मार्ट पीपल वैसे ही मनी वहाँ चेज कर रहा होगा। तो जो भागे हैं बहुत अनाप शनाप पिछले 5 महीने में, जैसे रियल स्टेट हुआ, जैसे डिफेंस हुआ, जैसे रेलवे हुआ, जैसे PSUs हुए, इनमें शायद थोड़ा पैसा हल्का होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को गेन लेना ही पड़ेगा ना। वो जहाँ गेन ले रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ निकल रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ एंटर कर रहे हैं। इस तरह से काम करिए, थोड़ा बेटर रहेगा। तो ऐसे आप एक बार वो काम कर सकते हो। भाई केस टू केस बेसिस है, आयशर का नंबर खराब है, नीचे मिल गया, ले लिया, ऐसे टाइप के आप एंटर कर सकते हो। LIC होल्ड करिए सर, बेटर है इस समय होल्ड करने के लिए। सर प्लीज़ सजेस्ट कावेरी सीड, पेट्रोनेट, अमर राजा लेना है या क्या ले सकते हैं क्या? जैन साहब, कोई भी स्टॉक इस समय पर लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। चाहे आप जिसकी बात कर रहे हो, कावेरी सीड ही बहुत भागा है, कावेरी सीड फिर भी बेटर है कंपेरेटिवली पेट्रोनेट और अमर राजा से। अमर राजा अच्छी कंपनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। चलिए गाला साहब इस बारी इलेक्शन में नहीं भी अगर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर भी उनका पॉलिटिकली कनेक्शन रहा तो है ही ना। सो वो सब भी वहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो बेटर इज़, तो आप बहुत पिक एंड चूज़ करके अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। बट आउट राइटली इस समय बाजार देखा और अच्छा लग रहा है, सब छूटा जा रहा है, भागा जा रहा है, ऐसा मत करिए। फिर मौके मिलेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लीजिएगा। कंटेनर कॉप में क्या करूं? होल्ड करिए सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मुझे ज़्यादा बेटर इनफैक्ट लग भी रहा है कि PSU में कोई स्टॉक जो ज़्यादा नहीं चला है उसमें कंटेनर कॉप का नाम आता है, तो आप एक बार को उसको अदरवाइज देख सकते हैं। सुमित जी, सीम्स आई हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। सतीश सर, नेवर एवर थिंक ऑफ दिस कि यू हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। यू विल नेवर लॉस एन अपॉर्चुनिटी इन मार्केट एवर। ये आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये छूट गया तो वो मिल जाएगा। आप लोगों को बड़ी जान के हैरानगी होगी कि अगर मैं आज के भी मतलब PSUs की इतनी 5 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम की गेन भी देख लूँ ना, तो भी इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक बाजार में ऑलरेडी आके जा चुके हैं। जैसे KEI इंडस्ट्री है, 2300% है, इवारी रिन्यूएबल है, एंड CG पावर है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सो ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। ओनली थिंग व्हाट यू नीड इन मार्केट इज समय एंड संयम। आप दोनों अगर दे सकते हो तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपको हमेशा लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। सो अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर, इट इज़ जस्ट योर पेशेंस इज लैकिंग। सो स्टिक टू योर पेशेंस एंड यू माइट मेक अ मनी। तो थोड़ा पेशेंटली बने रहिए, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हुई है। 60 रुपये का BHEL 120 आया तो सबको लगा था डबल हो गया, अब नहीं चलेगा, 400 हो गया।
कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होती मार्केट में। भागती हुई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, नुकसान ही होगा। आराम से जो बैठी हुई चीज़ है उसे पकड़ लीजिए, कहीं नहीं भाग रही, कल वो भागने लग जाएगी जब ये नहीं चलेंगे तो। आराम से गुड स्टॉक, कीप ऑन होल्डिंग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। अब आपसे कल मुलाकात होगी, क्रूशल डे है तो कल आपसे शाम को मुलाकात होती है। और बाकी आप कल पूरे दिन हमारे साथ जुड़ेंगे। कल एक बहुत लंबी सूची है, वो सोशल मीडिया पे भी आपके साथ जुड़ेगी और आपके साथ वो अलग अलग माध्यमों से, टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर आप जुड़ेंगे। तो आप नीलेश शाह साहब को देख पाएंगे, संदीप टंडन साहब को देख पाएंगे, रामजय अग्रवाल साहब को देख पाएंगे जिन्होंने खुद कहा था सेंसेक्स 1 लाख होगा जल्दी। मधु केला साहब होंगे, नवनीत मोनौत साहब होंगे, नीलेश शाह साहब होंगे दूसरे वाले इन्विजन वाले, प्रशांत खेमका साहब होंगे। तो ये सब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े बाजार की हस्तियाँ कल पूरे दिन CNBC आवाज़ पर रहेंगी, प्लस कॉर्पोरेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। कल एग्जिट पोल भी देखिए और सब डिटेल भी देखिए पूरे दिन, और शाम को तो मुलाकात होगी ही। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।